का पता लगाने गए थे। बताओ डोली किसकी ब्याह की आई हमें? अरे ठाकुर साहब, अरे इस वक्त गांव के सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं और एक हकीकत बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो ध्यान से बात ठाकुर, अरे हमारी सुनो ध्यान से बात। ठाकुर हमारी सुनो, श्याम की बीबी आई नहीं ब्याह कर, आपको इनकार होगा नहीं, जाओ फार्म उठा करके लाओ। आपको अगर इनकार ना हो तो आप मुझे इजाजत दे दें, क्योंकि नई नवेली दुल्हन श्यामू की आई है। हरामजादा आपकी दुल्हन को लेकर के आपकी झोपड़ी पर नहीं आया। रामराज, जब सदा का नियम, अरे तू मेरा जानता, जब सदा मेरा जानता, मांगता क्यों खड़ा है इजाजत यहाँ, जब तक उसे देर और पलटी रोकना तुमको चाहे, अरे किसी ने अगर मार गोली से फेंक। रामराज, जाओ श्यामू की बीबी को हमारी हमें में लेकर के आओ। अगर ये बात है तो मैं जा रहा हूँ। अगर श्यामू अगर भेजने से इनकार किया तो उसी की झोपड़ी के अंदर उसे मार के अरे ये जमाना चाहे जितना हमसे खिलाफ हो, ये रात तक ठाकुर धर्मराज वही चलता है जो टेढ़ा। धर्मराज जाओ। धर्मराज क्या है श्यामू की बीबी को लेने के लिए, और तुम पुरवा में पता लगाते रहो कौन सा इंसान है जो हमारी बुराई कर रहा है। कुछ पता लगाया? अब वही कहाँ, वही पूरा और गन कहाँ, वही तो यहीं रहा, अब जा रहे हैं। पुरवा नहीं गया है, हमें खबर मिली है जो सामने बाबा बैठे हैं ये, वो हमारे बारे हमारी बुराई कर रहे हैं। बाबा कहीं हमको आना पड़ा तो पहले बात तुम्हारी होगी, सोच लो। क्या बताऊं मैं कितनी बदनसीब औरत हूँ। ठाकुर से भी पैसे लाई, लेकिन बहुत इलाज कराई, मेरे पति ठीक नहीं हुई, उनका स्वर्गवास हो चुका। क्या बताऊं, जिस तरफ देखती हूँ बस उन्हीं की याद आई रहती है। या भगवान, अब मैं क्या करूंगी? आखिर सोनू हर एक दिन पूछा करता है, माँ आखिर आंसू क्यों बहाया करती हूँ, लेकिन मैं बात उससे कुछ बताती नहीं हूँ, क्योंकि जो पैसे ठाकुर से लाई थी उसका भी ब्याज बढ़ रहा है। अरे माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। और माता जी के चरण में बेटे का
में और बेटे का परवान और मुझे यही और आशीष दो और खुश रखे भगवान। और जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशियाँ। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। तेरी हर मन कामना पूरी करे जग। लेकिन माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो? माँ, और लिए आँखों में आंसू, हाँ? और लिए आँखों में आंसू, हार मैया क्यों बैठी हो? देखिए सुनो, बैठ जाओ, मैं सब बताऊंगा। और बताऊं बात क्या सोनू, बहाती आंखों से आंसू। बात है जो संभाले नहीं संभलती है। माँ, साफ शब्दों में बताओ माँ, क्या कहना चाहती हो? देखिए सोनू, बात कुछ नहीं है, बात ऐसी है कि जिन दिन से तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो चुका है, उस दिन से मैं सोचती हूँ कैसे तुम्हारी पढ़ाई होगी और कैसे सल्ला की शादी की जाती, यही सब चिंता दिल पे समाये रहते हैं। नहीं माँ, तुम्हारा है बेटा सयाना हो चुका है, लेकिन माँ और याद बापू की मैया और दिलाओ नहीं याद सयाना हो चुका है, सारी बातें मुझ पर छोड़ दो माँ। अब चिंता करने की क्या जरूरत है माँ? तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा बेटा जवान हो गया। लेकिन माँ, मैं फिर एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। अभी तक इतनी देर हो चुकी है, लेकिन मेरी बहन
शर्मा नहीं दिखाई पड़ती है, इसमें कहाँ है? देखिए सोनू, सरला घर में थी। अरे माँ, क्या बातें हो रही हैं भैया से? माँ, आज रक्षाबंधन का त्योहार, इसलिए मैं अपने भाई के लिए राखी लेकर आई हूँ। हाँ माँ, ठीक है, जाओ माँ। बहन, अरे मेरी बहन तो सयानी हो चुकी है। भैया बैठो। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन देश नीर नदी का, भाई के ये मस्तक में बहन लगाए झूमे सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बांध के हमने रेशम डोरी, तुमसे उम्मीद है जोड़ी, नाजुक है जो सास के जैसी, पर जीवन भर जाए तोड़ी। जाने सारा जमाना जमाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। भैया लेकिन बहन, हाँ भैया, जब बहन की कभी भाई के हाथों में राखी बांधती है, हाँ भैया, तो भाई का क्या फर्ज होता है? कुछ तुच्छ भेंट बहन को देना चाहिए। लेकिन आज तेरा भाई इतना नसीब, इतना बदनसीबी है, क्योंकि तेरे भाई के पास बहन के सिवा देने के लिए कुछ भैया तो धन की लोभी नहीं है, और बहने तेरी, और बस मुझे चाहिए तेरा प्यार है। धन के लोभी
मुझे तुझसे रुपए पैसे नहीं चाहिए और नहीं चाहिए मुझको जागीर गए। यहाँ गए हमारे भैया श्रीमान सोनू चौहान जी, जिन्होंने ये बहन भाई के चीन पे खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। धन्यवाद। बहन और भाई कहो प्यार ऐसा, और भाई कहो प्यार ऐसा, जैसे गगन में सितारों का लहरा। भैया मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि मेरा भाई चाहे जहाँ भी जाए सही सलामत रहे, क्योंकि भैया अब तेरे सिवा हम लोगों का है ही कौन। हाँ बहन, मैं ऊपर वाले से वही उम्मीद करता हूँ, अगर बहन हो तो हमारी जैसी। लेकिन भैया सुनो, आज तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे, लेकिन तुमने माँ को देखा तो भैया कहा ही नहीं। भैया बात क्या बताओ ना। अवश्य बताऊंगा जो कहना चाहता था तेरे भाई। हाँ बोलो भैया। वो अवश्य बताएगा। बता। हाँ बताओ भैया, बताओ ना, इतनी देर क्यों लगाते? बताओ क्या बात है। बता दूं? बताओ ना भैया। कह दूं? बोलो क्या कहना चाहते हो। नाराज न हो तो बहन कह दो। हो भैया, इसमें नाराज की क्या बात है? आखिर बात क्या थी? तुमने जो माँ को देखा तो मुझे बताया ही नहीं। अब बोलो क्या कहना चाहते थे। कह दूं? ओहो भैया, क्या बोलो ना, सीधे क्या बात कहना है। अब मुझे कहना ही पड़ेगा। कह दो बहन। बोलो बोलो। लेकिन बहन बताऊंगा तो जरूर, लेकिन तुम्हें जो मैं कहूंगा वो कहना। ओहो भैया, इतना टाइम लगा दिया। जो तुम मुझसे कहोगे वो मैं माँ से नहीं बताऊंगी। बोलो ना क्या कहना चाहते थे। नहीं बताओगी तो कहना मैं ये चाहता था। हाँ ओहो भैया, तुम बता दोगी माँ से तो माँ मुझे भी डांटेगी और आपको डांटेगी। चलो मैं अपनी सहेली सुमन की कसम खा के कहती हूँ कि मैं नहीं बताऊंगी। बताओ। ऐसे नहीं मानूंगी, ऐसे नहीं मानूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाना होगा कि मैं जो मुझसे कहोगे तो माँ से मैं नहीं बताऊंगा। भैंसो होशियार बहुत हो। हाँ? तो फिर सुनो भैया, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ जो तुम मुझसे कहोगे मैं माँ से नहीं बताऊंगा। वारी बहन, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। सम क्या होती है और कसम क्या होती है। ओ भैया देखो, देखो मैंने कसम कही है यहाँ, सब नहीं कहा है यहाँ। मेरे कानों तक यही आवाज आई है कि भैया सम खाए कर। यानी तुम्हें ज्यादा सुनाई देता है। तुम्हें ये कसम खाना होगा भैया, मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूँ कि माँ से बात नहीं बनी। भैंसो बहुत होशियार हो, अपने कान खोल लो कायदे से। खुल गए कान तो सुनो भैया, सुनो सामने जाओ। भैया मैं तुम्हारी कि मैं माँ से नहीं कहूँगा। कसम खा के कहती हूँ जो तुम मुझसे कहोगे वो मैं माँ से नहीं बताऊंगी। अब बात अवश्य बताऊंगा बहन। तुम जानती हो तुम्हारे सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं है। तेरा भाई से आना हो चुका है। एक दिन तेरा भाई क्या करेगा, अपनी बहन की डोली सजाएगा और ब्याह रचाएगा और खुशियां मनाएगा, धूमधाम से शादी रचाएगा। तुम
नहीं जानती हो बहन, तेरा भाई कितना झूमेगा और कितना नाचेगा और क्या नहीं करेगा तेरा भाई। वो तो मैं जानती हूँ बहन कि एक दिन ना एक दिन यहाँ से मुझे जाना ही है, लेकिन तुम पहले ये बताओ, तुम कहने वाले मुझसे क्या थे? अवश्य बताऊंगा बहन। मेरा दिल कहता है मैं भारतीपुरवा टहलना चाहता हूँ, अकेला जाऊंगा टहलने के लिए, लेकिन ये बात हमारे तुम्हारे बीच में रहना चाहिए बहन। अच्छा, तो अब मैं समझ गई, इसीलिए मैं देख रही थी कि मेरा भाई सुबह से शीशा बार बार क्यों देख रहा है, अरे अपने हेयर स्टाइल क्यों बदल रहा है? कब उसे माँ से मार वो खिलवा शीशा को देखता था, वो बहन हाथों से क्या, वो 10 रुपए का ही था। सुनो, बाजार से ले आऊंगा बहन, कोई बात नहीं। ठीक है भैया, मैं माँ से नहीं बताऊं। बोलो भैया। तेरा भाई क्या नहीं करेगा, एक दिन मेरे द्वार पर बारात आएगी, मेरी बहन डोली में बैठेगी, कितना अच्छा लगेगा। और मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरे आएंगे दूल्हे राजा, मेरा भैया बजा। सबसे पहले शादी तुम्हारी होगी और घर में भाभी आएगी तब मैं यहाँ से जाऊंगी। नहीं बहन, पहले शादी तुम्हारी होगी। अरे नहीं बहन, तुम नहीं जानती हो, पहले बहन की शादी करूंगा, इसके बाद में अपनी शादी करूंगा। जा, मैं तुमसे नहीं बोल। अरे नहीं बहन, तुम्हारी ही होगी, इसके बाद मैं अपनी शादी रचाऊंगा। भैया, तुम बात बात पर मेरा मजाक उड़ाया करते हो। देखना, जब मैं यहाँ से जाऊंगी तुम एक दिन बहुत रोगे। नहीं बहन, अगर तुम्हारे आंखों में आंसू आएंगे तो तेरा भाई बहुत दुखी होगा बहन। ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा मेरी बहन चाहेगी वैसा होगा बहन। ठीक है, मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन माँ से तुम्हें बात भैया, मैं माँ से नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलो भैया। चाहिए। टहलने के लिए बहन से इजाजत ले लिया है, ये माँ से नहीं बताएगी, लेकिन मेरे बहन का कहना था शाम होने के पहले तुम घर आ जाओगे। मैं यही उम्मीद करूंगा कि शाम होने के बाद मैं घर आ जाऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसी भारतीपुरा में टहलूंगा, इसके बाद माँ की मुलाकात करूंगा। और ले गई दिल हे गुड़िया का शांति, ले गई दिल हे गुड़िया का। पागल मुझे कर गई, ले गई दिल हे गुड़िया अरे साले शमुआ, तुझे नहीं मालूम कि गांव की परंपरा हम लोग क्या है, लेकिन तूने अपनी औकात दिखा दिया। रामनगर के अंदर ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जिसकी शादी हो जाए और दुल्हन को लेकर के होली पर ना आए। ऐसा कभी नहीं हुआ था, और आज आ रहा हूँ तेरी झोपड़ी पर। अगर तूने भेजने से इनकार किया अपनी औरत को तो तेरी झोपड़ी को आग लगा दूंगा। और हाल चाल बताओ नौकर, तू तो जानता है, अरे कि पूजा को जब से मैंने देखा हूँ, पूजा के प्यार में मैं दीवाना हो गया। और हम तुम्हारे प्यार में दीवाना है। तुम्हारी सुनो, हमारी तो ठाकुर से कह जा तुम्हारी बहन बड़ी दीवाना है। मारो नहीं मारूंगा, चलो नहीं मारूंगा, लेकिन ये बात
ठाकुर तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठाकुर तक पहुंची नहीं, अगर मरी हो तो इसे हम फट कह दिया। नहीं मारूंगा और तेरी मैं बढ़वा दूंगा। शाबाश, बढ़ायो तो 2 जने मिलकर ऐसे बढ़ायो कि 4 इंच जरूर हो जाए। ओबे क्या कहाँ बढ़वा जाओ? मैं तेरी तनख्वाह की बात कर रहा हूँ, कितनी पाता है? 130। 130? ओबे 150 रुपया बोला। 130। 130? हाँ 180। यो हम ना जान पा। 180 पाते हो? तुम्हारी 500 तनख्वाह मैं करवा दूं। पक्का? अगर मेरी बात तू बताएगा नहीं। हाँ बताइबा नहीं, अगर ये बात है लेकिन मारियो ना। मारूंगा नहीं। चलो। और छीन लिया दिल तूने पूजा, हर राह में चलते चलते नहीं न मार गई है, नहीं न मार गई है। दोस्तों राम राम। हमारा ही नाम श्यामू है और मैं इसी गौतमपुरा का रहने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार में अकेला ही हूँ, ना तो हमारे माता है और ना ही तो पिता है, ना ही तो कोई बहन है। लेकिन अब हम 2 लोग हो गए हैं। वो पूछो कैसे? क्योंकि हमारे पास 2 बीघे खेती थी, हमने उसे बेच दिया और अपनी शादी कर ली है। अब हमारी दुल्हन हमारे घर पर बैठी है, इसीलिए अब हम 2 लोग हो गए हैं। लेकिन हमारे दिल के अंदर एक टेंशन और एक चिंता बनी हुई है। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि हमारे दिल के अंदर कौन सी टेंशन और कौन सी चिंता बनी हुई है। हमारे यहाँ के जो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं, उनके कायदे और कानून समाज में एक परंपरा चलती है। कौन सी परंपरा चलती है कि जब गांव में किसी की बीवी नई आती है तो सबसे पहले उसकी डोली ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली पर जाती है। लेकिन हमने अपने दिल के अंदर प्रतिज्ञा की है कि ये श्यामू की पत्नी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली पर नहीं जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। बस यही टेंशन और चिंता हमारे दिल के अंदर बनी हुई है। कोई बात नहीं, बैठते आराम करते हैं, तब तक हमारी बीवी आती होगी फिर उस। आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी मेरा गौना करा कर लेके आए हैं और आज उदास बैठे हैं। आज उनसे पूछूंगी कि कैसे बैठे हैं उदास। स्वामी जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ। कहो क्या बात है स्वामी, बहुत निराश बैठे